गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। जहांगीर ने फारसी में कहा था कि अगर जन्नत कहीं है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये कश्मीर है और कश्मीर की डल लेक है। ये आज से नहीं बल्कि सदियों से कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर की विशेषता की गवाह है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि इस कश्मीर में एक नई बयार बहना शुरू हो गई। अभी देखिए, ये कैमरा आपको घूमेगा और आपको तिरंगा दिखाई देगा। ये जो तस्वीर है तिरंगे की तस्वीर, ये बहुत कुछ कहती है। और कश्मीर में जगह जगह घाटी में लहराता ये तिरंगा इस बात का इशारा कर रहा है कि प्रतिध्वनि बदल गई है। जो यहाँ पर पहुँच करके जो एहसासात उभरते हैं उनकी तस्वीर बदल गई है। और ये बदलाव उस सोच के साथ हुआ है जब कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ में एकजुट हो चुका है और कश्मीरियत की जो कश्मीरियत का बड़प्पन होता है, जो कश्मीरियत की खासियत होती है, उस खासियत के साथ में भारतीयता का तत्व एकाकार हो चुका है। अभी आप देखिए, यहाँ सैलानियों, इस मौसम में सैलानियों की यहाँ पर आवक शुरू हो गई है। ये जो पूरी लेन है इस पर हमको सैलानी दिखाई दे रहे हैं। और ये उस दौर में है जब ये कहा जा रहा था कि 5 अगस्त के बाद जब 370 को ख़त्म किया गया है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उपद्रव होगा, आगजनी होगी और फिर से ज़िंदगी पटरी पर नहीं लौट पाएगी। इस बात के अंदेशा जताया जा रहा था। लेकिन अभी आप देखिए, ज़िंदगी न सिर्फ पटरी पर यहाँ लौटी हुई दिखाई दे रही है बल्कि ज़िंदगी गुलजार दिखाई पड़ रही है। और नए नए अभी प्रयोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये जो डल झील देख रहे हैं, इसमें क्रूज़ की सुविधा का भी एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है, वो जल्दी यहाँ पर साकार होता दिखाई देगा। एयर सफारी से भी और एयर राइड, वो सुविधाएं भी यहाँ से मिलने की पूरी कवायद चल रही है। तो इस तरह से नए नए आयाम यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटन कश्मीर का प्राण रहा है। और इस प्राण को कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी, कश्मीर में होने वाला ब्लॉकेड, अलगाववाद की आवाज़ें लगातार इसकी राह में दीवार खड़ी करती आई हैं, जिसका नुकसान कश्मीरी लोगों को ही झेलना पड़ा है। और वो अवरोध भी अब दूर होता दिखाई दे रहा है। और उसके चलते, उसके दूर होने से जो खुशनुमा एहसासात हैं वो यहाँ पर इस डल की खूबसूरत फिजाओं में पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच में तैर रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, श्रीनगर। इस कश्मीर में जितनी बार आया हूँ, ये कश्मीर मेरी रूह में उतर गया है। ये कश्मीर की खूबसूरती है, ये कश्मीरियत की पहचान है कि आप कश्मीर से चले जाएं लेकिन कश्मीर आपको नहीं छोड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी स्मृतियों में कश्मीर लहलहाता है, एक खूबसूरत ज़िंदगी का खूबसूरत अध्याय बनकर के। लेकिन इसी कश्मीर में मैंने यहाँ के युवाओं को पत्थर फेंकते हुए देखा है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में कितनी बार कवर किया है, जम करके पत्थर चलते थे। बारामूला से जब श्रीनगर की ओर आया हूँ, मुझे याद है, तो पत्थर खाए भी हैं। अपनी गाड़ी, तेज़ भागती हुई गाड़ी का शीशा पत्थर से चकनाचूर होते हुए देखा है और किस तरह से वहाँ से बच करके निकला हूँ, वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने कौंधते हैं। लेकिन आज जो देखा तो कश्मीर के युवा के हाथ में पत्थर नहीं था, उसके हाथ में गिटार था और होठों पर थी मिर्ज़ा गालिब की ये खूबसूरत गज़ल। देखिए कैसे बदल गई कश्मीर की ये तस्वीर। डल के किनारे किनारे में घूम रहा था और कानों में बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ पड़ी और आवाज़ के साथ में कुछ ऐसे अल्फाज पड़े जो कि गालिब के हवाले से हैं। और उसके बाद कदम अपने आप रुक गए। यहाँ अजीम साहब मिले हैं, रिजवान भाई मिले हैं और बहुत ही शानदार आवाज़ है और अंदाज के तो कहने ही क्या है। मैं अचानक ही रुक गया आप लोग की आवाज़ सुन करके। अचानक ही गाना शुरू कर दिया आप लोगों ने या पहले से ही पूरी तैयारी के साथ गए? ऐसे ही अचानक डल ऐसे ही माहौल बना तो शुरू हो गए। और अचानक गाया भी तो गालिब को। जी, यहाँ हम एक्चुअली दिल्ली में गाया करते थे कॉलेज के दिनों में, तो अभी हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। और जन्मदिन है आपका, हमारी ओर से बहुत बहुत आपको बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू थैंक यू। आपके जन्मदिन के साथ में गालिब साहब भी जुड़ गए, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए कि
रहने वाले कहाँ के आप लोग? यहीं के लोकल श्रीनगर की। वाह जी। अब इतनी ज्यादा आपसे बात करें या गालिब साहब को सुने, ये हमारे सामने अब वो बीच में मामला फंसा हुआ है, गालिब साहब को सुनते हैं। हाँ चलिए। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। कहूँ किससे कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एतबार होता, नजरे जान से। क्या बात है, आपको ने सुनाया तो मुझे याद आ गया कि आ को चाहिए कुम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो गालिब साहब को एकदम फ्यूजन में सुना दिया आपने। ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया आप लोगों ने? बड़ा आनंद आ गया सुनकर। जी सर, एक्चुअली ये सीन ये है ना कि जो ये गालिब साहब का शेर है उसके साथ एक्चुअली वी आर कश्मीरी, सो लोकल है हम, तो इसके साथ हमने मिर्जा गालिब साहब के साथ मतलब कुछ कश्मीरी एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये एक पुराना सॉन्ग है। मिर्जा गालिब की रूह को कितनी तसल्ली मिली होगी, इतना शानदार स्पिरिट। मतलब मैंने जगजीत सिंह साहब को सुना है, उन्होंने इतना शानदार मिर्जा गालिब साहब को गाया है, आप लोग ने भी सुना ही होगा, लेकिन ये फ्यूजन पहली बार मैं सुना। ये ख्याल कैसे आया? एक्चुअली सर मैं सब अक्सर करता रहता हूँ, तो जब दिल्ली में था तो दिल्ली के लोगों को गाने के लिए उर्दू चाहिए, तो कश्मीर का अगर कश्मीर में हूँ तो कश्मीर के लोगों को सुनने के लिए कश्मीरी चाहिए, तो मैंने फ्यूज कर दिया इन दोनों को सर। एक मेरी फरमाइश से अहमद फराज साहब को भी यहाँ पर जरूर गुनगुनाइएगा। अहमद फराज साहब को सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। वाह सर, आप तो शायर भी निकले। मैं शायर नहीं हुई, अहमद फराज साहब का है। अहमद फराज साहब बहुत ही मकबूल शायर थे और आप लोग ने इतना कुछ याद दिला दिया है मुझे। बस एक बात और बता दीजिए कि ये जो आपने जो पूरा गाया है और ये इसका क्या है आगे भी इसका आप लोग कुछ एल्बम रिलीज करना चाहते हैं? बैंड चल रहा है सर, मेरा बैंड चल रहा है। अरे वाह, कहाँ चलता है आपका बैंड? सर यही श्रीनगर में लोकल बैंड, हमने दिल्ली परफॉर्म किया, बेंगलोर, हैदराबाद। अरे वाह, कब से शुरू किया आपने ये? 2018 से। 2018 से? जी सर। ये कश्मीरियत की खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है। इतनी शानदार इन्होंने गज़ल सुनाई है, आस के अंदाज में सुनाई है, और जो एहसासात हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि गालिब साहब की रूह को बहुत खुशी होगी, बहुत तसल्ली होगी। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, श्रीनगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।